हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे मैथिली स्कूल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल जैसे इंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराते हैं। तो काफ़ी बच्चों और पेरेंट्स के कॉल और मैसेज आ रहे थे, सर नवोदय विद्यालय के तो फॉर्म भी आ गए और उसकी लास्ट डेट भी 31 जुलाई है, लेकिन सैनिक स्कूल के फॉर्म कब आएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो आज मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सैनिक स्कूल के फॉर्म कब आएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी बच्चे अंत तक बने रहें और जो बच्चे पहली बार आए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है बेटे, फिर बात करते हैं हम सैनिक स्कूल जो 2027 के लिए जो आपका सैनिक स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसे कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें सैनिक स्कूल में हैं आपके जो आपके 6 क्लास वाले बच्चे हैं और 9th क्लास वाले बच्चे हैं, दोनों के फॉर्म एक साथ आते हैं। दोनों के फॉर्म क्या होते हैं बेटे, एक साथ आते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय में अलग अलग आते हैं, लेकिन सैनिक स्कूलों आपके दोनों के फॉर्म और आरएमएस में आपके दोनों के फॉर्म एक साथ आते हैं। ठीक है, अब इसके जो फॉर्म आते हैं वो कब आते हैं बेटे, अगस्त से सितंबर में आते हैं। और अक्टूबर में क्या होता है बेटे, इसका लास्ट डेट होती है। अगस्त सितंबर में फॉर्म आएंगे और अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल जाते हैं। और सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका जनवरी में होता है। जो आपका एग्ज़ाम कब होता है, जनवरी में होता है। इसके एडमिट कार्ड कब आते हैं, इसके एडमिट कार्ड आते हैं आपके दिसंबर में। सैनिक स्कूल के एडमिट कार्ड कब आते हैं बेटे, दिसंबर में आते हैं। 6 और 9 दोनों के एक साथ आते हैं। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, मार्च में रिजल्ट आ जाता है, अप्रैल और मई में आपकी काउंसलिंग चलती है और जून जुलाई में आपका एडमिशन हो जाता है। किसका बेटे, सैनिक स्कूल का। और ये हम आपको कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि ये हम आपको पिछली ईयर का बता पा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आपका 2022 के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022 के लिए, तो वो कब हुआ था, उसके फॉर्म कब आए थे बेटे, फॉर्म आए थे आपके 27 सितंबर को आपके फॉर्म आए थे। इसका एग्ज़ाम हो गया था 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसका क्या हो गया था बेटे, एग्ज़ाम हो गया था। 2022 के लिए फॉर्म आए थे, कब आए थे, 21 सितंबर को आए थे। 9 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हो गया था। 23 के लिए फॉर्म आए थे 21 अक्टूबर 2022 में। 21 अक्टूबर को फॉर्म आए थे, 8 जनवरी को इसका एग्ज़ाम था, 8 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। 24 के लिए आपके फॉर्म आए थे 7 नवंबर को, 7 नवंबर को फॉर्म आए थे और 8 जनवरी को आपके एग्ज़ाम, 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो गया था। 24 में ही हुआ था। ठीक है, अब 25 के लिए जो आपके फॉर्म आए थे वो कब आए थे बेटे, 24 दिसंबर में आए थे। इस बार जो एग्ज़ाम था इसका 5 अप्रैल को हुआ था। इस बार आपका एग्ज़ाम क्या हुआ था बेटे, लेट हुआ था, क्योंकि फॉर्म ही आपके दिसंबर में आए थे, तो 5 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हुआ था। और 26 के लिए आपके फॉर्म आए थे 11 अक्टूबर को, एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को। लेकिन अगर आपने देखा होगा, जैसे 22, 23, 24, 25, 26 इन सभी के देखें तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर, मतलब सितंबर अक्टूबर में ही आपके आए थे। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस बार आए थे। लेकिन जो आपके 27 के लिए जो आपके फॉर्म आएंगे वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएंगे, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका क्या हो जाएगा बेटे, एग्ज़ाम हो जाएगा। किनका, सैनिक स्कूल, चाहे वो क्लास 6 के हों चाहे क्लास 9th वाले स्टूडेंट हो, दोनों का ही आपका जनवरी में एग्ज़ाम होगा। जो आपके फॉर्म है वो आपके अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाएंगे। और क्लास 6 का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ थोड़ा। और मैं आपको सिलेबस में आपका क्या आता है, लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश आती है और आप हिंदी चॉइस कर सकते हो। और जो भी मराठी, तमिल 33 लैंग्वेज होती हैं, आप कोई सी भी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, 33 लैंग्वेज में से आप कोई सी भी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उर्दू, बंगाली, तमिल वगैरह कुछ भी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो लैंग्वेज आपकी आती है 50 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें पासिंग रहता है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है बेटे, पास करना है, 18 मार्क्स पास होना है। ठीक है, अब मेंटल
मैथ होता है, मैथ आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपके 150 नंबर का आपका क्या आता है, मैथ आता है। 150 मार्क्स का आपका मैथ आता है। इंटेलिजेंस जैसे रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 15 मार्क्स की आपकी इंटेलिजेंस आती है। फिर आपका आता है जनरल नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स की आपकी जीके आती है। ऐसे 125 आपके क्या आते हैं बेटे, क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका, 300 मार्क्स का आपका क्या होता है बेटे, एग्जाम होता है। ठीक है, अब इसे कौन कौन दे सकता है, जैसे क्लास 6 के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 6 के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल से 2015 से लेके 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 10 से 12 साल का अगर बच्चा है, एज कितनी है 10 to 12 है, तो नवोदय विद्यालय का फॉर्म दे सकता है। चाहे वो 5th में स्टडी कर रहा है तब भी दे सकता है, 6th में स्टडी कर रहा है तब भी दे सकता है। बस उसकी एज कितनी होनी चाहिए बेटे, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में होनी चाहिए। अब क्लास 9th वाले बच्चे की बात कर लें। क्लास 9th के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उनकी एज मैं आपको बता देता हूँ। ये भी ऐसे 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होती है 31 मार्च तक। 13 से 15 साल का बच्चा होना चाहिए। इसे कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है, किसी भी कैटेगरी का एग्ज़ाम, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है, चाहे वो क्लास 8th में स्टडी कर रहा हो, चाहे वो 9th में स्टडी कर रहा हो। कहाँ से, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 के बीच में उसकी क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इतना आप सभी को क्लियर होगा। क्लास 6 के लिए कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो क्लास 5th में पढ़ रहा हो चाहे क्लास 6 में पढ़ रहा है, वो एग्जाम दे सकता है। बस उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में है, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, वो एग्जाम दे सकता है। और 9th के लिए क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 तक उसकी एज होनी चाहिए। इस अगर ये भी एज है या इनके बीच में, तो भी वो एग्जाम दे सकता है। चाहे वो 8th में स्टडी कर रहा हो या वो 9th में स्टडी कर रहा हो, वो एग्जाम को दे सकता है। बस एज ये होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ST SC OBC किसी भी कैटेगरी से हो, वो एग्जाम दे सकता है। चाहे वो अर्बन चाहे रूरल का हो, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे वो CBSE में पढ़ रहा हो, MP बोर्ड में पढ़ रहा हो, ICIC बोर्ड में पढ़ रहा हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो इस बच्चे को एग्जाम, वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। हमारे पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल थे, लेकिन कुछ न्यू सैनिक स्कूल हैं जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट होते हैं, डिफेंस और प्राइवेट के द्वारा होते हैं, वो भी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपके रीवा के अंदर है। ठीक है, ये आपके सैनिक स्कूल है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया। जो आपके फॉर्म है वो कब आएंगे बेटे, अक्टूबर से नवंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम विपिन त्यागी है। हम पिछले 8 सालों से आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, UP सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट का ऐप है, आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हुए बच्चे हैं। हमने नवोदय, सैनिक, RMS, CHS, UP सैनिक स्कूल में बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अगर और आपको यहाँ से समझ में आया, आप वहाँ से पढ़िए। हमारे YouTube पे काफ़ी क्लासेस डली हुई हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे यहाँ से बैच ज्वाइन करें, अगर नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, ये हमारा ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच उन बच्चों के लिए जो नवोदय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका सिर्फ नवोदय टारगेट है, तो ब्रह्मास्त्र 3.0 नवोदय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए।
इनका टारगेट नवोदय, सैनिक, आरएमएस, सीएचएस, यूपी सैनिक स्कूल सभी हैं, सभी को उन्हें एग्जाम देना है, सभी एग्जाम देने हैं, तो वो अर्जुन 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। सौर्य 3.0 नवोदय क्लास 9th वालों के लिए। इन्हें हमारे यहाँ से सिर्फ मैथ पढ़ना है कि कोई सा भी एग्जाम देना है, सिर्फ पढ़ना मैथ है, तो मैथ फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको सैनिक की प्रिपरेशन करनी है तो लक्ष्य 3.0 ज्वाइन करें क्लास 6 के लिए, उमंग 3.0 आरएमएस वालों के लिए, और सैनिक और आरएमएस दोनों की प्रिपरेशन करनी है, ओनली सैनिक और आरएमएस की करनी है। आप 6 में आ गए तो आप सक्षम 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल के लिए यूपी सैनिक स्कूल, और बालिका सैनिक स्कूल के लिए बालिका सैनिक स्कूल, जो कि आपके राजस्थान में 2 हैं, ठीक है। और हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्टिंग से चलती रहती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जो भी हमारी क्लासेस की अपडेट रहती है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करा देते हैं। थैंक यू बेटे। मैंने आपको बताया कि आपके जो सैनिक स्कूल है उसके फॉर्म कब आएंगे, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपके फॉर्म आ जाएंगे, और आपका जो दिसंबर की जगह आपका जनवरी में एग्जाम होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर में आपका आरएमएस का एग्जाम होता है। अगर आप यहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी करते रहिए। अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ से भी बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। हम आपको गाइड एंड सिलेक्शन होने तक करेंगे, आपको इंटरव्यू वगैरह के सबके लिए गाइड करते हैं। ओके बेटे, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में एक ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ओके बेटे, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।